हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3 के बारे में। इस एक्सरसाइज में जो बातें हैं वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमको पढ़ना है, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। हमने इसके पीछे के वीडियो में, पीछे के क्लास में हमने ये पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद के कुछ क्वेश्चन को हल किए थे और पूरे डिटेल से जाने थे कि बहुपद होता क्या है और कैसे उनके शून्यकों को ज्ञात करते हैं, और साथ ही एक बहुपद से दूसरे बहुपद में किस तरह से भाग दिया जाता है। सारे सवालों को हमने किया है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको ये पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या होते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बहुपद यानी कि बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद और समीकरण किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर बहुपद किसको कहा जाता है और समीकरण किसको कहा जाता है। दोनों तो देखने में ही सेम लगते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि आखिर बहुपद किसको कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं, इसके हमने इसके पीछे के क्लास में हमने पढ़ा है कि बहुपद जो होता है, अगर हमारा घात हो, है ना, किसी चर में घात हो, जैसे x² + 2x + 4, अगर इस तरह से हमारा कोई फंक्शन रहता है इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं बहुपद। और बहुपद को px से ज्यादातर करके हम जानते हैं कि बहुपद px बराबर हम ये जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ये जानना है कि आखिर बहुपद तो इसको कहते हैं, लेकिन फिर समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण आखिर हम किसे कहेंगे। देखिए, समीकरण किसे कहेंगे, अगर यही चीज है, अगर इसी चीज में यानी कि क्या रहेगा, जैसे कि x² + 2x + 4 = 0, यानी कि इस बहुपद के बराबर में अगर 0 रहता है तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं, यानी कि समीकरण कहते हैं। बहुपद के बराबर में 0 रहेगा तो समीकरण कहलाएगा, और केवल ये अकेला रहेगा ऐसे, इसके बराबर में कुछ नहीं रहेंगे तो हम उसको बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। फिर से एक बार और समझ लीजिए, यानी कि बहुपद के अगर बराबर में कुछ नहीं रहता है तो हम कहेंगे उसको बहुपद, और इसी बहुपद के बराबर में अगर 0 रहेगा तो हम उसको समीकरण कहेंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये तो समझ गए समीकरण और बहुपद, लेकिन हमको ये जानना है इसमें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए, दो चर किसे कहते हैं, हमको इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे पढ़ना है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2x + 4 = 0, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम कहेंगे कि ये एक समीकरण है, तो ये कैसे समीकरण है, तो यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक कौन सा समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक ना। कैसे कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चर है, दो चर नहीं है। यहाँ पर केवल एक चर है, दो चर नहीं है, इसलिए हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख दे 2x + y = 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -4 = 0, तब यहाँ पर हमारा हो गया, देखिए, एक चर और यहाँ पर एक और हो गया, दो चर। ये दोनों अलग अलग चर हैं, एक x वाला चर है और एक y वाला चर है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर एक चर हो, ठीक ना, अगर ऐसे भी रहता है, यहाँ पर देखिए, अगर x² + 2x + 4 = 0, क्या ये मेरा इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये घात कितना है, 2 है, तो 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन रैखिक समीकरण युग्म में जिसकी घातों की संख्या 1 हो उसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। कैसे, इसकी घात क्या है, 1 है, रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, ठीक ना। और इसी में अगर दो चर हो और घात 1 हो तो हम उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद करते हैं बात को समझ रहे हैं, ठीक ना। रैखिक का मतलब होता है एक रेखा, ठीक ना। क्या,
एक रेखा होता है रैखिक का मतलब, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आता है समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है कि आपको एक समीकरण नहीं दिया जाएगा, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और दो आपको रेखा ज्ञात करना होगा, दो लाइनों को बनाना होगा इसमें, ठीक है। यही इन बातों को सभी को हमको इसमें सीखना है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और भी बेसिक चीजों को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा कि हमको दो समीकरण दिए रहेंगे, ठीक ना, जो मैंने बताया रैखिक समीकरण युग्म जो कि दो चर में रैखिक होगा, मतलब x y दोनों होंगे, कि दो समीकरण युग्म आपको दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? दो समीकरण युग्म दिए रहेंगे और दो समीकरण युग्मों को क्या करना है हमको हल करके, ठीक ना, और उनका x और y का मान ज्ञात करना होता है इस एक्सरसाइज में, ठीक ना। यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि आखिर हम उस समीकरण को कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं, कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो सिलेबस में जो है आपको मात्र 4 प्रकार से ही हल किया जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से हम हल कर सकते हैं कोई भी रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक ना। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ग्राफीय। क्या होता है? ग्राफीय विधि होता है, ग्राफीय विधि। एक होता है ग्राफीय विधि, मतलब सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से x y का हल करके आपको बताएंगे। दूसर का क्या होगा? दूसर का होगा आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि होता है दूसर का, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। उसके बाद तीसर का जो पढ़ेंगे हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। दूसर का जो होगा हमारा विलोपन और चौथा जो होगा ब्रज गुणन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये 4 तरीकों से हम समीकरणों का यानी कि हल करेंगे, x y का मान ज्ञात करेंगे इन चारों तरीके से, ठीक ना। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हम ग्राफीय विधि का, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद विलोपन और उसके बाद ब्रज गुणन। तो चलिए हम सबसे पहले ग्राफीय विधि को समझते हैं कि आखिर ग्राफीय विधि क्या होता है, ठीक ना। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए यही कहा जा रहा है कि आपको दो समीकरण इसी तरह से दे देगा और कहेगा कि आलेख विधि से इसको क्या करें? हल करें, मतलब ग्राफीय विधि से इनको क्या करें? x और y का मान ज्ञात करें। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि x y का मान बिल्कुल चुटकी में आएगा और बहुत ही आसान है इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समीकरण पहले का ले लेना है और समीकरण को लेकर के इनके कुछ बिंदु निकालने हैं, जिस तरह से आपने 9th क्लास में निकालना सीखे हैं। अगर आप वहां पर नहीं सीखे हैं तो चलिए हम यहां पर आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन ले लीजिएगा, सॉल्यूशन में इसको नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा कि समीकरण, लिखना है आपको कि समीकरण x - y, और चाहे तो आप इधर इसको भेज सकते हैं, इधर तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - y = हो जाएगा -1 के लिए, ठीक ना। हमने क्या किया? एक समीकरण लिख लिया और इस समीकरण के लिए एक हम बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपको एक बॉक्स बनाएंगे यानी एक सारणी बनाएंगे और इसमें क्या करना है? आपको दोनों चर को लिखना है, एक जो हमारा x चर है और एक y चर है, ठीक ना। लिख लिए। अब क्या करना है कि दो बिंदुएं निकालनी है यहाँ से, इस रैखिक समीकरण युग्म से दो आपको बिंदु निकालना है। कैसे? हम कुछ भी भरेंगे यहाँ पर x का मान और y का मान निकालेंगे, ठीक ना। मतलब इस समीकरण में आपको x का मान कुछ भी भरना है, कुछ भी, मतलब कोई भी अंक भर सकते हैं, 2 4 0 1 कुछ भी भरे और y का मान निकाले। तो हम 0 भर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम 0 रखेंगे तो देखते हैं कि y का मान क्या आता है। देखिए अगर हम x का मान 0 भरेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर x = 0, यहाँ पर हम लिखते हैं कि x = अगर 0 इसमें रखेंगे तो हमारा y = क्या हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 0 - y = हो जाएगा -1 और ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से एक बार y का मान कुछ रख दीजिए, ठीक ना, कुछ भी रखिए। तो हम फिर y का मान एक बार 0 रख कर देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो अगर हम इस समीकरण में y का मान अगर 0 रखेंगे 0, तो x का मान क्या आएगा? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम y = 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा? x का मान आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1।
तो हमने अपने सारणी को पूरा किया यहाँ पर, ठीक ना। x के मान 0 रखा, y के मान 1 आया, y का मान 0 रखा, x का मान 1 आया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि समीकरण 2 के लिए भी इसी तरह से करना है। आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि समीकरण, लिख लीजिएगा यहाँ पर समीकरण किसके लिए, x नहीं दूसरा का समीकरण तो ये ना है 3x + 2y और -12, चाहे तो आप इधर भेजा सकते हैं इसको, ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा 12 के लिए, तो के लिए का मतलब कि इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसके लिए, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक ना, हमने इसके लिए एक बॉक्स बना दिया, यानी कि एक सारणिक बना दिया, ठीक ना, एक सारणी बनाया और यहाँ पर इसको लिख दिया, यहाँ पर x और यहाँ पर y, क्योंकि दो चर हैं x और y। फिर वही काम करेंगे इसमें भी, x का मान कुछ रखेंगे, y का मान निकल करके आएगा इस समीकरण में, फिर y का मान रखेंगे तो x का मान निकल करके आएगा। तो चलिए इसमें भी हम सेम काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लिखते हैं इसमें x का मान, इसमें भी 0 भरते हैं। क्या भर देते हैं, x का मान 0 भर कर देखते हैं कि y का मान क्या निकल करके आता है। तो यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं इसमें, तो 3x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जब x इक्वल टू क्या 0, तो इसमें जब भरेंगे 3 गुने 0 + 2y इक्वल टू 12 हो गया। और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, इसका कोई वैल्यू नहीं, और ये जा करके कटाएगा 2, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कट करके आ गया 6। यानी कि जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या निकल करके आया, 6 निकल करके आ गया। और इसी तरह से y का मान एक बार क्या भर लेते हैं, 0 भर लेते हैं। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या रखते हैं, 0 भर देते हैं y का मान, तो x का मान क्या निकल कर आएगा ये देखना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x + 2, y का मान रखना है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अब आप ध्यान से अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये 4 के 12, मतलब हमको यहाँ पर आपका हो जाएगा, मिलेगा आपका x इक्वल टू क्या, ये तो 0 हो गया और ये 3 जाके कटाएगा किसको, 12 को 3 कटाएगा तो इसको मिलेगा 4, ठीक ना। कितना आ गया, 4 के 12, यानी कि 4 आ गया। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने दोनों समीकरणों के लिए एक यानी कि सारणी तैयार किया, x का मान 0 रखा, y का मान निकल कर आया, y का मान 0 रखा, x का मान निकल करके आया। सेम इसी तरह से किया। अब बात आती है आपको कि आरेख विधि से हम कैसे, ग्राफीय विधि से हम कैसे x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक अपने हिसाब से एक ग्राफ ले लीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से आप 9th क्लास में ग्राफ पढ़े हैं, ठीक ना। और ये है हमारा x अक्ष और ये है हमारा x डैश, मतलब यहाँ से इधर मूल बिंदु इसको बोलते हैं 0, और ये हमारा y अक्ष है। क्या है, ये y अक्ष है, ठीक ना। हम यहाँ पर इसको y अक्ष ले लिए, y डैश, ये x डैश, ठीक ना। आप तो जानते ही हैं कि मूल बिंदु से इधर की जो दूरियां होती है आपका प्लस होती है और इधर की दूरियां माइनस होती है। तो यहाँ पर हम समान डिस्टेंस एक ले लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि, और ये समान डिस्टेंस रहता है ग्राफ पेपर में, इसीलिए इसके सही आंसर आ जाते हैं ग्राफ पेपर से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अपने हिसाब से एकदम समान डिस्टेंस से हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको नंबर डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर जो होता है ये 0 से इधर की दूरियां होती है 1, आपका प्लस में होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मूल बिंदु से इधर की दूरियां प्लस, इधर की दूरियां माइनस होती है। और ये होता है नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, आवश्यकता अनुसार ये लेना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका इधर की दूरियां भी -1 -2 -3 -4 और -5। हमने एक ग्राफ पेपर तैयार किया। हमको अब क्या करना है कि जो भी बिंदु आए हैं इस बिंदु को इस पर दिखाना है। क्या करना है, आपको इस बिंदु पर दिखाना है। चलिए जैसे यहाँ पर है x पर 0 y पर क्या, x पर 0 y पर 1, तो x पर 0 यही होता है, ठीक है। लेकिन y कौन है, ऊपर परे y है, तो y पर हमको 1 दिखाना है। ग्राफ बहुत छोटा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम चाहते तो और भी इसको बड़ा कर सकते थे और x y का मान कुछ रख करके निकालते तो थोड़ा सा बड़ा आ जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे भी आंसर आएगा, वो भी 100% सही आएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा बिंदु है, कौन सा बिंदु है,
तो ये बिंदु का नाम है 0,1। क्यों 0,1? क्योंकि आपका पहले x होता है उसके बाद y होता है, याद रखिएगा। तब पहले x उसके बाद y, तो इस बिंदु का नाम है 0,1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है एक और बिंदु है इसमें, इस समीकरण में कि 0,-1, तो 0 ये है और -1 किधर है, यानी कि y पर -x, y पर -1, y नीचे है ना, देखिए यहाँ पर नहीं 0 जो है यहाँ पर 0 y पर है और x पर -1, तो यहाँ पर ये बिंदु है x पर, देखिएगा आपका x पर -1, तो इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ आपका क्या, आपका है ये -1,0, ठीक है, इस बिंदु का नाम है ना। और आपको क्या करना है इसके बाद कि आपको स्केल से लेकर इन दोनों बिंदुओं को लेकर के सीधा मिला देना है। अगर आपके पास स्केल होगा तो इसको लेकर के सीधा मिला लीजिएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको स्केल से इसको क्या करते हैं कि मिला लेते हैं, ठीक है। अच्छे से मिलाइएगा क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा से बनाना होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको मिला लेना है, ठीक है। आप स्केल से इसको क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। मिला लेने के बाद एक और आपके पास समीकरण है नीचे है ना, x पर 0 y पर 6, x पर 0 यही होगा, y कहाँ है भाई, ये है हमारे पास, है ना। तो इस बिंदु का नाम है हमारा 0,6, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है आपका 0,4, मतलब x पर 4 y पर 0, तो x ये रेखा है x, तो ये x पर 4 y पर 0, तो यही होगा। इस बिंदु का नाम है 4,0 नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है 4,0। आप इसको भी क्या कीजिए, एकदम बिल्कुल सीधा ही मिलाइएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक ना। अगर आपका ग्राफ इधर उधर होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा, बहुत ही सीधा मिलाइएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, मिला दिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो कटान बिंदु है ये कहाँ पर है, ये कटान बिंदु आपका 3 के सामने है, ठीक ना। ऊपर किसके सामने है, 3 के सामने, और नीचे किसके सामने है, नीचे देखिए 2 के सामने है। तो इसका मतलब ऊपर अगर देख रहे हैं ऊपर, तो y रेखा पर जो है 3 और नीचे जो है आपका x रेखा पर 2। इसका मतलब है कि अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 3 नहीं, पहले x होता है, मतलब 2,3। इस बिंदु का क्या नाम है, 2,3। अतः मतलब x का मान जो है 2 होगा और y का मान क्या होगा, 3 होगा। और देखिए इसी तरह से आलेखीय विधि को हम हल करते हैं, समझ रहे हैं ना। कोई भी जो समीकरण होगा, कोई भी 2 समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ग्राफीय विधि से हल करें, तो आप इन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं, इसी विधि का आप प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या क्वेश्चन हैं और किस तरह से हम उसको हल करेंगे, और उन क्वेश्चन को भी आपको ग्राफीय विधि से ही हल करना है, ग्राफ पर ही दिखाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, अगर आपके पास बुक होगा तो आप अपना बुक निकाल करके क्वेश्चन 2 बार 3 बार जरूर पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर में, ये तीनों क्वेश्चन में आपको समीकरण नहीं दिए गए हैं, आपको खुद समीकरण को निकालना पड़ेगा, खुद समीकरण को क्या करना होगा, सेट करना होगा। ये जो मुश्किलें हैं स्टूडेंटों के लिए बहुत काफी हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि हम इनसे समीकरण को कैसे सेट करें, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को बार बार बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, और फिर देखिए ना, आज के बाद जिंदगी में कभी समीकरण सेट करने के लिए भूल ही नहीं पाइएगा। कैसा हूं समीकरण होगा आपको चुटकियों में सेट कीजिएगा। देखिए पहले आप एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर मेरे पास बुक है, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एकदम बिल्कुल दिमाग को साफ कीजिए। इसमें आपका दिया गया है, ठीक ना, कि एक बाप है और एक बेटी है। बाप का नाम है आफ्ताब और बेटी का नाम नहीं है इसमें, ठीक ना। तो बेटी जो है अपने बाप से पूछती है कि पापा आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, ऐसे पूछती है। तो सवाल वो क्या बताता है, उसके पिताजी क्या कहते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, सुनिए थोड़ा सा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारे सतगुनी आयु का था। सीधा सीधा अपना एज नहीं बताता है, सीधा सीधा अपना आयु नहीं बताता, घुमा के बताता है। कैसे कहते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारे सतगुनी आयु का था, ठीक ना। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो फिर बताइए कि इन दोनों का आखिर उम्र क्या है, आफताब का उम्र क्या है और उसकी पुत्री का उम्र क्या है। समझ रहे हैं ना बातों को। आपसे कहा जा रहा है, ठीक ना, कि आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, ठीक ना, कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे 7 गुनी आयु का था, ठीक ना, लेकिन अब से 3 साल के बाद बस मैं तुम्हारे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप चुटकियों में सबसे पहले तो आप समीकरण सेट करना है और समीकरण सेट करके उन दोनों का हल करेंगे, एक्स वाई का मान करेंगे और वही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज जो है 3.1 का 1 एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन कि माना कि आफताब की उम्र, माना कि आफताब की उम्र या आयु, ठीक है, आफताब की आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक ना। मान लिया कि आफताब की आयु क्या है, x वर्ष, और पुत्री की आयु भी मान लेते हैं, ठीक ना, और पुत्री की आयु, ठीक ना, आयु क्या है, y वर्ष है, क्या है, y वर्ष है, ठीक ना। मतलब मैंने आफताब को x मान लिया, उसके उम्र को x मान लिया और पुत्री को के उम्र को क्या मान लिया, y मान लिया ना। अब सवाल आपका क्या कर रहा है, सवाल आपका ये कर रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व। तब मान लिए कि यहाँ पर जो आपका आफताब का उम्र x है तो 7 वर्ष पहले जाना है, तो इसमें से 7 तो घटाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपका एज 15 वर्ष का है, आपसे कोई कहता है कि 5 साल पहले, तो इसका मतलब 15 में से 5 घटाइएगा तब ना 5 साल पहले होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक ना, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु, ठीक है। आफताब की आयु क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, तो आफताब की आयु कितना है, x है, तो अगर 7 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 वर्ष पहले की आयु, ठीक ना। तो जब आफताब का 7 वर्ष पहले, तो पुत्री का भी तो 7 वर्ष पहले जाना होगा ना, क्योंकि 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है दोनों में, ठीक है। तो लिखेंगे फिर यहाँ पर कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक ना, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है। आयु क्या होगा, पुत्री की आयु y है, तो y में से क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे, तो इतना होगा। बात क्या हो रहा है, अब देखिए बात ये हो रहा है आपका कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं x - 7, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं पुत्री को, ठीक ना, y - 7, दोनों के साथ पहले चल गए। बाप बेटी में बात हो रहा है, कहा जा रहा है कि बाप कह रहा है अपने बेटी से, आफताब कर रहा है अपनी पुत्री से कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे 7 गुनी आयु का था। मतलब इसके उम्र से ये जो था 7 गुना था, तो ये तो 7 गुना है, ये है तो 7 से गुना करेंगे लड़की में, बाप तो 7 गुना है, ये है, तब बेटी में 7 से गुना करेंगे तब ना बेटी बराबर होगी, समझ रहे हैं ना। तो आपको इसमें उल्टा गुना करना पड़ता है, ठीक ना। बाप है 7 गुना 7 वर्ष पहले, तो हम बेटी में गुना करेंगे 7 से, ताकि बाप के बराबर बेटी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब इसको क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखिएगा और इसको 7 से गुना कीजिए, तो 7y - 7 49 हो गया। 49 होने के बाद आपको क्या करना है, इधर खींच कर लाना है, ठीक ना। जो चर वाला पद है एक तरफ कीजिए, बिना चर वाला को एक तरफ कीजिए, ठीक है। तो x आप प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y इक्वल टू -49, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको मिल जाएगा x - 7y और इक्वल टू, अब क्या करेंगे 7 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा आपका -42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -42, और ये हमारा निकल करके आ गया एक समीकरण, समझ रहे हैं ना। अब इसी तरह से एक और बात कहा जा रहा है, जानते हैं क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, ठीक ना, कि मैं केवल तुम्हें, यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, मतलब 3 वर्ष के बाद का मतलब समझता है, पूर्व मतलब पहले, और बाद मतलब बाद। अगर आप 15 साल के हैं तो अगर 3 वर्ष जोड़ेंगे तब बाद होगा, ठीक ना। तो 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, ठीक ना, 3 वर्ष बाद आफताब की
आयु। तब बताइए कि आफ्ताब की आयु हम x माने हैं, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तब ना 3 वर्ष के बाद होगा। उसी तरह से 3 वर्ष बाद, ठीक ना, 3 वर्ष बाद किसकी आयु? उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, ठीक है। तब पुत्री की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष के बाद आपका, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 वर्ष जोड़ेंगे, तो y में क्या करते हैं 3 वर्ष जोड़ देते हैं, तो ये आ गया आपका पुत्री की आयु, ठीक ना। तो ये 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु है, ये 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु है, ठीक ना। बात क्या हो रहा है, थोड़ा सा इन पर चर्चा किया जाए। देखिए इधर लिख लेते हैं x+3 और इधर लिख लेते हैं y+3। कहा जा रहा है, आफ्ताब कहता है पुत्री से कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। कौन 3 गुना आयु का रहेगा? है ना, रहेगा बाप ना 3 गुना होगा, 3 गुना आयु का रहेगा। तब बेटी को बराबर करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, बेटी में y में, तो इसको जो कहते हो लिखिए, ठीक है, और बराबर इसको गुना कीजिए, तो 3y + 3 नहीं 3 के 9 हो जाएगा। नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो हल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा आपका x+3 = अब इसको क्या कर लेते हैं, गुना तो करिए लिए हैं, इसको क्या करते हैं इधर बुला लेते हैं, इसको क्या करते हैं इधर बुलाते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक ना, क्योंकि चर पद को एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे, तो x और इसको भेजेंगे उधर, ठीक है। तो x - 3y = इधर पहले से 9 है, लिख दीजिए, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x - 3y = क्या हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और ये कितना आ गया हमारा समीकरण 2 आ गया। देखिए आ गया ना, एक समीकरण आ गया हमारा यहाँ पर और दूसरा का समीकरण आपको आ गया। अब क्या करेंगे कि पहले ये समीकरण लेंगे और हम एक सारणिक बनाएंगे, कुछ ऐसा मान x का रखेंगे, y का मान रखेंगे कि जो कि आपका x y का मान आ जाए, ठीक ना, और आ जाएगा तो हमारा सारणी तैयार हो गया, यानी कि एक रेखा से एक आपका समीकरण से आपका 2 बिंदु तैयार होंगी और एक समीकरण से आपका 2 बिंदु तैयार होगी। आप रखिएगा तो जिस तरह से हमने अभी रखा था, ठीक ना, तैयार होगी। तैयार होने के बाद आपको क्या होगा, कौन सी ग्राफ पेपर पर ले जाकर के हम उसको दिखा देंगे, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण के लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर आपका समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ पर जो समीकरण क्या है, यानी कि x - 7y है, क्या है 7y और = कितना -42, ये है हमारे पास समीकरण। अब इसके लिए एक हम बॉक्स बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, ठीक है, और इसको बना करके इसमें क्या करेंगे x y का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, x y का मान निकालना है, ठीक ना। आपको इसमें क्या करना है, 2 चर लिख लीजिए x y। अब हम क्या करें कि x का मान कुछ ऐसा रखते हैं कि जो y का मान आ जाए। क्या रखे ऐसा, तो चलिए हम x का मान 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो 0 - 7y = क्या हो जाएगा -42 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, y का मान -42 और बटा में हो जाएगा -7, 7 × 6 = 42, यानी कि 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकल करके आया यहाँ पर हमारे पास, y का मान निकल करके आया हमको 6, ठीक ना। क्या निकल करके आया, 6 निकल करके आया ना। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं आपको कि हम x का मान आपकी 5 रख देते हैं, हम कुछ भी रख देंगे और कोशिश कीजिएगा कि वैसा मान रखें जो कि ताकि कट जाए या घट जाए, ठीक ना। अच्छा, एक सुटेबल मान ही आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 हम रख दिए, तो रखते हैं यहाँ पर x का मान फिर आपकी 5, तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 × 5 और इसके बाद = 42 होगा, -42। अब यहाँ पर क्या निकला, 7 × 5 = 35 होगा, -35 होगा और उधर जाएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, तो x = हो जाएगा आपका क्या -42 और +35। और ये क्या कीजिए कि घटा लीजिए, जब घटाइएगा तो क्या होगा, अब 35 में से 42 घटा लीजिए तो आपको यहाँ पर आ जाएगा -7 आ जाएगा। और इसी तरह से क्या करना है, आपको दूसरा का भी समीकरण लेना है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा का समीकरण है ना, लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए, जो दूसरा का समीकरण है यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इस समीकरण किसके लिए, समीकरण x - 3y = 6 के लिए, ठीक ना। और इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा कि एक बॉक्स बनाइएगा, इसके लिए भी क्या कीजिएगा, एक बॉक्स बनाइएगा। ऐसे एक बॉक्स बनाइए यहाँ पर, ठीक है, और बॉक्स बनाते हैं, बना करके और इसको क्या करते हैं
एक x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। सेम इसी तरह से करेंगे कि x का मान कुछ रखेंगे, तो चलिए हम x का मान 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? x का मान 0। यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0, तो y का मान क्या निकल के आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -2 निकल करके आएगा। अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। x के मान क्या निकल करके आएगा? 6 निकल कर आएगा। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकालने के बाद आपके पास दोनों सारणी यानी कि 1-1 से 2-2 बिंदु आपको प्राप्त हो गए। यहाँ पर आपको -7 भर देना है, ठीक है। दोनों प्राप्त हो गए। अब इनको क्या करेंगे? हम ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं ग्राफ पेपर पर। आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब ग्राफ पेपर पर बात करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। इधर की दूरियां प्लस होती है, इधर की दूरियां माइनस होती है, ठीक ना। अब हमको क्या करना है? जो हमारे समीकरण से जो बिंदु आया है, इन बिंदुओं को लेकर के हम इस ग्राफ पेपर पर सबसे पहले तो दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है आपका? है यहाँ पर 0,6, यानी कि x पर 0, y पर 6। तो देखिए x पर 0 तो यही होगा, ठीक ना। y पर 6 क्या होगा? ई होगा। इस बिंदु का हमारा नाम है 0,6 हम दे देते हैं, ठीक ना। इसके बाद होगा x पर 5 और y पर -7। ध्यान देना है, x पर 5, तो x पर 5 ये है हमारा, x पर 5 ही है। और y पर क्या? y नीचे है, माइनस वाला नीचे है। देखिए माइनस वाला 7, -5 है, ये 7। अगर देखें तो ये आपके ग्राफ पेपर पर थोड़ा सा उस पर लाइन रहेगा, आप अच्छे से उसी सामने लिखिएगा। तो ये लगभग मेरा यहाँ पर होगा ना यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, इस बिंदु का नाम है 5,-7, ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस बिंदु को इस बिंदु से आपको क्या करना है? मिला देना है। क्या करना है? इसको मिला देना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? मिलाकर देखते हैं। आप इसको क्या कीजिएगा कि बिल्कुल सीधा इसको क्या कीजिएगा कि आप मिला दीजिएगा, ठीक है। मिला दीजिएगा, बिल्कुल सीधा मिलाइएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और आपका समीकरण है, दूसरा का समीकरण से जो सारणी आया है, इनको भी इसको दिखा देते हैं, ठीक ना। क्या है आपका? x पर 0 और y पर -2। तो x पर 0 होगा ये, और y पर -2, y कहाँ है? नीचे है, तो ये बिंदु है, ठीक ना। x पर 0, y पर 2, ये बिंदु है हमारा, ठीक है। इस बिंदु का हम नाम देते हैं 0,-2, ठीक ना, क्योंकि x पर 0, y पर -2। इसके बाद एक और चीज है, क्या कि 0 और 6, यानी कि x पर 6, y पर 0, तो x पर 6 ये होगा और y पर 0 यही होगा। तो आपको क्या करना है? इस बिंदु का नाम दे देना है। इस बिंदु का नाम है आपका क्या? यानी कि 6,0 नाम है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा? इसको भी स्केल से अपना मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसको भी क्या कीजिएगा? अपना स्केल से मिला लीजिएगा, बिल्कुल सीधा मिला लीजिएगा इसको स्केल से, ठीक है। मिला लेने के बाद यही आपको ग्राफ पेपर पर कहा जा रहा था आपके क्वेश्चन को दिखाने के लिए। समझ रहे हैं ना कि इसी तरह से ग्राफ पेपर पर 1 नंबर क्वेश्चन को हम दिखा चुके हैं। अगर इस तरह से आप दिखाते हैं तो आपको पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे।